हेलो एवरीवन, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं, मतलब जैसे जानवरों को एक जिसके अंदर दिल में बिल्कुल मानवता नहीं है, जैसे वो मारते हैं उस तरीके से पशु की भांति उन्होंने मारा है। मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोट आई है। मैं 2 घंटे से पड़ा हुआ हूँ। हमारा भाई मिल गया तो मुझे लेके आया। इस आ गई थी। इस तरीके से मारा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्यों मारा। क्योंकि हम एक आम फैमिली से आते हैं। हम किसी सांसद, विधायक या डीएम एसपी के बच्चे नहीं हैं। हम एक किसान के बच्चे हैं। और जो क्या पुलिस होगा? वाले मार रहे हैं उनके बच्चे नहीं है क्या? उनके बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या हो सकता है? उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं है? उनका तो कुछ नहीं हो सकता ना। मैंने लाठी खाई, मैं जा रहा हूँ घर। किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले ने कोई भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। अगर ऐसा ही होता रहा तो देश की हर एक गली, शहर, हर जगह प्रोटेस्ट होगा। हेलो, दिस इज़ समथिंग न्यू। वैसे मैंने कई दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया है अपने निजी कारणों की वजह से, पर आज मैं अपने आप को ये वीडियो बनाने से नहीं रोक पाई क्योंकि देश की परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं। एक युवा होने के नाते आप अभी जो देश में चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो जेनजीज़ हैं या युवा है हमारे देश का, जो अपने हक की मांग कर रहा है, और उसके जवाब में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सरकार द्वारा या सत्ता द्वारा दी जा रही हैं, युवाओं को पीटा जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको धरना देने या प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, अपने हकों की मांग करने से रोका जा रहा है। और रोकने का भी एक तरीका होता है, बहुत गलत तरीका अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो उसको देखते हुए मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। हालांकि इन चीज़ों को होते हुए, विरोध प्रदर्शन होते हुए, या फिर सोनम वांगचुक जी का अनशन पर बैठे हुए, इन सब चीज़ों को लगभग करीब करीब 1 महीना होते जा रहा है, पर सरकार अभी तक किसी भी टॉपिक पर कोई जवाब नहीं दे पाई है, असफल रही है। जैसे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था असफल होती रही है। देश का युवा अगर मांग कर रहा है परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की जांच की, तो क्या गलत कर रहा है? हमारे अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकारों में हमें पढ़ाया गया है कि हम अपने अधिकारों की मांग कर सकें, और देश का युवा भी वही कर रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से देश का युवा प्रदर्शन कर रहा है। पर इसके विपरीत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे तो हमें ये लग रहा है कि हम किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे, हम किसी तानाशाह देश में रह रहे हैं, जहाँ की सत्ता में बैठे लोग तानाशाह हों। इस तरह की प्रतिक्रियाएं तो तानाशाही में ही करी जाती हैं। लोकतंत्र में तो हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकें, किसी भी प्रश्न को पूछने का अधिकार है और उसका उत्तर भी हमें तरीके से मिलना चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। युवा होने के नाते मुझे लगता है कि सरकार को व्यवस्था में फेलियर के प्रति जवाबदेही लेनी चाहिए और उत्तर भी देना चाहिए बच्चों को, या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उत्तर देना चाहिए कि गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्यों हुई है, और इसके ठीक करने के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही हैं या क्या करने वाली हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, पर हमारी सरकारें बात ही नहीं करना चाहती। दिक्कत तो ये है कि ना तो कोई बात सुनना चाह रहा है, ना कोई उत्तर देना चाह रहा है। अब बेचारा युवा करे तो करे क्या? उसमें ये कहते हैं कि हम
इतना रोज़गार देने वाले हैं अगले कुछ वर्षों में, इतने लोगों को ये रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। कैसे भाई? अभी जो रोज़गार उपलब्ध कराने की जगह है वहाँ पर तो आपका सिस्टम पूरा फेल होके कई ज्ञानी लोगों से ये भी कहते हुए सुना है कि ये सीजेपी वाले हैं, ये जेनजीज हैं, इनका अलग पॉलिटिकल एंगल चल रहा है। ऐसा मान लो एक बार को ये चीज़ें हैं भी, पर आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है? प्रश्न कोई भी करे, विपक्ष करे या बच्चे करे, जेनजीज करे, आपका उस प्रश्न का उत्तर देना बनता है, ना कि ये पूछना कि आप कौन होते हैं प्रश्न करने वाले। आपकी व्यवस्था सच में फेल हुई है। कई लोगों के पूरे जीवन का सहारा जिनका बच्चा है वो चला गया है, और उस पर वो प्रश्न अगर कर रहे हैं आपकी व्यवस्था पर, तो आप उसकी जवाबदेही न लेके इधर उधर उनको भटका दे रहे हैं कि ये सब प्रोटेस्ट ये जेनजीज कर रहे हैं, कॉकरोचेस कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी व्यवस्था पर प्रश्न किया जा रहा है और उस प्रश्न का उत्तर देना आपका काम है, और उत्तर दीजिए। प्रश्न कहीं से भी आए, आपका काम है उसका उत्तर देना। और चाहिए युवा को, ऐसे आप कब तक शांत करा लेंगे? ऐसे आप ज़्यादा दिनों तक शांत नहीं करा सकते युवा को। आप बात करते हैं युवा के शिक्षित होने की कि आज का युवा कल का भविष्य है। ऐसे भविष्य बनाने देंगे आप? ऐसा भविष्य बना के देंगे आप कल के युवा को? उसको अपना भविष्य बनाने देने लायक तो छोड़िए कम से कम। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस वो मांग कर रहे हैं कि उनको बताया जाए कि व्यवस्था में गड़बड़ी कहाँ है और कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, और उसको ठीक करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, ये पूछा जा रहा है। आप ठीक करेंगे भी या ऐसे ही चलता रहेगा? प्लीज़, हम सब जानना चाहते हैं, और ऐसे शांत नहीं होने वाला हमारे देश का युवा। प्लीज़, गवर्नमेंट से अपील है मेरी कि बताया जाए कि क्या चल रहा है। इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए आप सत्ता में बैठे हैं। आज आप अगर उत्तर नहीं देते हैं तो कल आपकी भी बारी आएगी।